scheduled for the 8 November 2024 may be postponed. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. दिलावर खान साहब, आप कागज जेब में रखते हैं, जब चाहें पेश कर देते हैं। 13 सेनेटर्स ने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला सुना दिया। ऐवान बाला में इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद अक्सरियत से मंजूर। सेनेटर दिलावर खान ने अचानक जेब से करारदाद निकाल कर पेश कर दी। करारदाद में कहा गया कि सिक्योरिटी सूरत हाल और मौसम खराब है। इलेक्शन कमीशन मौजू वक्त तक इंतखाबात मुलतवी कर दे। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह की मुखालिफत। सिक्योरिटी के हालात ठीक ना होने की का बहाना करके अगर हम इलेक्शन को डिले करेंगे तो इस मुल्क में कभी भी इलेक्शन नहीं होगी। मेरी गुजारिश सुन लेना, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। बात करने दें जी, कोई बात नहीं, सुन लें। आपका कुलीग, आपने अपनी बात की, अब उनको बात करने दें प्लीज। बात तो करने देना, बात ये है, बात करने दें प्लीज। सेनेट सेक्रेटेरिएट की फुर्तियां, आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कॉपी सदर मुमलिकत, निगरान वज़ीर आज़म और इलेक्शन कमीशन को इरसाल। वज़ारत कानून और दीगर महकमों को भी कॉपी भिजवा दी। पीपल्स पार्टी ने सेनेट करारदाद की मजम्मत कर दी। जियाले रहनुमा बहरमन तंगी का कहना है करारदाद तो एजेंडे पर मौजूद ही नहीं थी। मुझ समेत सिर्फ 3 सेनेटर्स ने मुखालिफत की, बाकी सब हामी थे। गुरदीप सिंह ने भी करारदाद को नाकाबिल कबूल करार दिया। सेनेटर हिदायतुल्लाह का कहना था कि सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक कर ले तो कल ही इलेक्शन करा लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस बर वक्त चाहती है। पीपल्स पार्टी ने इस करारदाद को सपोर्ट किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 104 में से सिर्फ 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में करारदाद की मंजूरी क्यों? पीपल्स पार्टी का भी शदीद रद्द-ए-अमल। शरीर रहमान कहती हैं पीपल्स पार्टी बर वक्त इलेक्शन चाहती है। शाजिया मरी ने GTV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेनेट में कोरम पूरा नहीं था तो वोटिंग कैसे करा दी गई? ऐवान बाला ने अपना ही मजाक बनवाया। आज अरकान ने अपनी जिम्मेदारी से वफा नहीं की। सेनेट की करारदाद गैर जमहूरी, तहरीक इंसाफ भी डट गई। बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये आइन और जमहूरियत पर यलगार है। इलेक्शन से खौफजदा अनासर ने ऐवान बाला का तकद्दुस पामाल किया। PTI इंतखाबात में ताखीर की कोशिश कबूल नहीं करेगी। जमात इस्लामी ने इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद को साजिश करार दे दिया। सिराजुल हक कहते हैं बदअमनी की वजह से इलेक्शन मुलतवी करना बदअमनी फैलाने वालों के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ होगा। इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़े हैं। ECP ने 8 फरवरी की तारीख दी है। निगरान वफाकी वजीर मुर्तज़ा जावेद सोलंकी कहते हैं इंतखाबात की तारीख देने और इसमें तब्दीली का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इनको कोई मुल्क से कौम से कोई हमदर्दी है नहीं। गलत इसलिए तो मुलतवी किए गए ना, उनको पता है ना कि अगर इलेक्शन होंगे तो कौन आएगा। इन्होंने जो फैसला दिया ये तो सारे तो अपने तरीके से इन्होंने फैसला दिया है। हाल है इतनी महंगाई और आपके पास इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, क्या चाह रहे हैं आप? अवाम का पैगाम, इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पर शहरी फट पड़े। हर जबान पर बर वक्त इंतखाबात का मुतालबा। ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए पूरा पाकिस्तान 5 साल नाअहली मुद्दत के कानून से खुश है। एक जनरल ने यह शिक डाल दी तो क्या हम सब पाबंद हो गए? नए कानून में भी सजा 10 साल कराई गई। NA 214 थरपारकर से शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी के कागजात मंजूर। NA 238 से हलीम आदिल शेख को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। NA 241 से मिर्जा इख्तियार बेग को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए दोहरी शहरियत खत्म करने का बयान हल्फी जमा कराने की शर्त। NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर से जवाब तलब कर लिया। हम्माद अजहर की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर भी RO को नोटिस जारी। पीपल्स पार्टी ने सिंध से पत्ते शो करा दिए। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी भी इलेक्शन लड़ेंगे। खुर्शीद शाह, एजाज जाखरानी, नफीसा शाह और शाजिया मरी शामिल। नवीद कमर, रसूल बख्श चांडियो, नबील गबोल और अब्दुल कादिर पटेल भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे।
लियारी वाले टिकटों की तकसीम पर नाराज, मनपसंद उम्मीदवार को टिकट दिलाने के लिए पार्टी क़यादत से मुतालबा शुरू। खलील होद को टिकट ना मिलने पर लियारी टाउन दफ्तर के बाहर टायर नजर आतिश। सेनेटर यूसुफ बलोच के खिलाफ पीपल्स पार्टी वर्कर्स की नारेबाजी। ताना 9 मई की कई नई तहलका खेज वीडियो मंजर आम पर। जिन्ना हाउस में मनसूबाबंदी के तहत आग लगाने के शवाहिद सामने आ गए। लाहौर की खुसूसी अदालत ने मुलविस 23 रुपोश मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। GHQ हमला और लोगों को उकसाने के मुकदमात। बानी PTI रावलपिंडी की खुसूसी अदालत में 9 जनवरी को तलब। तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप किसी को वोट नहीं दें जब आपके मसले हल नहीं हो रहे। बिल भरना अलग पड़ता है, हमको सिलेंडर में गैस अलग भरवाना पड़ता है, लाइटें है ही नहीं हमारे घरों में। आपको सब कुछ हमारा पता है कि कितनी मुश्किलात है, एक सिर्फ हमको मौत नहीं आती। एक के बाद दूसरी हुकूमत आती रही, अवाम को दिलासे दिलाती रही। NA 244 कराची के मसाइल आज भी हल ना हुए। सेवरेज का निज़ाम तबाह, गटर का पानी घरों में दाखिल। अवाम को सदर आरिफ अलवी से शिकायतें। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी और गोलाबारी। मजीद कई फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 22,600 से बढ़ गई। हमास के हमलों से नाम निहाद जदीद सयूनी फौज हवास बाख्ता। मुजाहिदीन की कार्रवाइयों से इसराइली फौज को भारी जानी और माली नुकसान का सामना। इस्लामाबाद में सुन्नी उलमा काउंसिल के रहनुमा की गाड़ी पर फायरिंग। मौलाना मसूद रहमान उस्मानी शहीद। वाक़या थाना खन्ना के इलाके गौरी टाउन में पेश आया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। फैसलाबाद में देरीना तनाज़े पर गोलियां चल गईं। गोलियां लगने से बाप बेटा जा भाग। फायरिंग से 2 अफराद जख्मी भी हुए। कानकोट पुलिस का कच्चे के इलाके में ऑपरेशन। 5 मुगवी बाजियाब, 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस ने डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को आग लगा दी। लाहौर में बदतरीन लोड शेडिंग, हर घंटे बाद 1 घंटे बिजली गायब। गुड्डू पावर प्लांट की तकनीकी खराबी दूर ना हो सकी। बिजली की पैदावार में कमी और शदीद धुंध के बायस ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप होने के बायस बहरान बरकरार। हाइडल बिजली की पैदावार 9,500 मेगावाट से भी कम हो गई। घरेलू सारिफिन को गैस की फराहमी के लिए पेशावर में CNG स्टेशन 31 जनवरी तक बंद। डिप्टी कमिश्नर ने हुक्म जारी कर दिया, अवाम को मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी, लोगों के दांत बजने लगे। कराची में भी ठंड बढ़ गई। पंजाब और पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में धुंध। मुख्तलिफ इलाकों में अहम शाहराहों की बंदिश। ट्रेनें भी ताखीर का शिकार। सादिकाबाद में सज गया कबड्डी का मैदान। मैच में पहलवानों ने एक दूसरे को खूब धूल चटाई। तमाशाई भी दिल खोल कर दाद देते रहे। ICC ने T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 29 दिन 20 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट का हाई वोल्टेज टाकरा 9 जून को होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें न्यूयॉर्क में मद्दे मुकाबिल आएंगी।